ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं लिंक लिस्ट की थोड़ा टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन। लास्ट क्लास में हमने देखा था लिंक लिस्ट के केसेस, जिसमें हमने एल्गोरिथम स्टडी किया था लिंक लिस्ट के 3 केसों का। फर्स्ट, इंसर्ट नोड एट बिगिनिंग, देन इंसर्ट नोड एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, एंड थर्ड, इंसर्ट नोड इन द मिडल ऑफ ए लिंक लिस्ट। आज इसी को टेक्निकली एस्पेक्ट से थोड़ा समझते हैं कि ये कैसे कर रहे हैं। इसके बाद हम दोबारा डिलीशन के केसेस के एल्गोरिथम देखेंगे और उनके टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन। तो क्योंकि वन बाय वन स्टेप्स कवर करेंगे, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से कोड है, बिल्कुल आपके सामने एक लिंक लिस्ट की एडिटर खुला हुआ है, सी का एडिटर खुला हुआ है, इसमें लिंक लिस्ट का कोड है। शुरू करेंगे हम। शुरुआत में एक हेडर फाइल लगा रखी है, सिंपल सी, हैश इंक्लूड stdio और डॉट एच, आपको मालूम ही होगा, जो कि रिक्वायरमेंट है सी लैंग्वेज के लिए, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। देन मेन फंक्शन, नथिंग एल्स आई हैव रिटन। देन नाउ वी विल स्टार्ट द फ्रेश कोडिंग ऑफ अ लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले अगर आपको याद होगा, द प्री रिक्वायरमेंट ऑफ अ लिंक लिस्ट की हमें स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती थी। वी नीड अ स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। अब स्ट्रक्चर के लिए क्या सिंटैक्स था? STRUCT, स्ट्रक्ट। और स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर का नाम हम नाम नोड ही रखते हैं, स्ट्रक्ट नोड। ठीक है। दो फील्ड थे हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, एक का नाम डाटा, हम डाटा रख लेते हैं, और दूसरे का नाम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कैसे रखेंगे? नेक्स्ट किस टाइप का फील्ड था? याद होगा, स्ट्रक्ट टाइप का फील्ड था। क्यों था ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट। अगर आपको ये स्ट्रक्चर में इशू है तो हमने लास्ट अपने वीडियो में ये डिस्कस किया था, एक बार उसे चेकआउट कीजिए। देन यू विल गेट द वे की हाउ द स्ट्रक्चर एक्चुअली वर्किंग। तो हमने दो पॉइंटर क्रिएट कर लिए बच्चे। वन इज द स्ट्रक्ट नोड एंड द अनदर वन इज द डाटा फील्ड, एंड वन विद द नेक्स्ट फील्ड। अब दो फील्ड क्रिएट कर लिए। अब जब भी हम स्ट्रक्चर का कोई मेंबर क्रिएट करेंगे, देन डेफिनेटली हम इस स्ट्रक्चर की मदद से क्रिएट करेंगे। अब उससे भी पहले हम स्ट्रक्चर की कुछ फील्ड्स या जो सपोर्टिंग वेरिएबल्स हैं उनको क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि हमने डेफिनेटली स्ट्रक्चर बनाया है, तो स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो कुछ वेरिएबल स्ट्रक्ट, वो वेरिएबल्स हैं। एक मान लेते हैं स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट। हमें पता है स्टार्ट एक पॉइंटर है जिसकी हेल्प से हम ट्रैक करेंगे कि अभी करंट लिंक लिस्ट में जो पहला नोड है वो कौन सा है। शुरुआत में स्टार्ट की स्टार्टिंग वैल्यू नल हमने पॉइंट आउट करी है। एक हमने नोड बना दिया न्यू नोड, जो भी नया नोड लेंगे वो इसी से पॉइंट आउट करेंगे, इसी नोड को, न्यू नोड। एंड एक और लेते हैं फाइनली टेम्प। जब भी कोई मॉडिफिकेशन होगी हम इस वेरिएबल की हेल्प लेंगे। तो ये भी टेम्परेरी वेरिएबल्स हैं, इनमें अभी हमने कोई इनका कनेक्शन कहीं नहीं किया है। तो जैसे जैसे वर्क प्रोग्रेस करेंगे हम इनकी कनेक्टिविटी देखेंगे। तो अब सबसे पहले आपको ये बता दें कि प्रोग्राम का आर्किटेक्चर कैसे होने वाला है। ये प्रोग्राम एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम होने वाला है। अब मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग की क्या खासियत है कि आपको मेन्यू गिवन होगा। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो मेन्यू गिवन होने से आप अपने पसंदीदा ऑप्शन को पिक आउट कर सकते हैं। यानी कि क्योंकि लिंक लिस्ट के अंदर बहुत सारे केसेस हैं, जैसे इंसर्ट नोट एट एंड, एट बिगिनिंग, इन द मिडल इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट के भी इसी तरीके से, पहला डिलीट कर सकते हैं, आखिरी में डिलीट कर सकते हैं, बीच में डिलीट कर सकते हैं। देन ट्रैवर्स का केस है, देन सर्चिंग का केस है, यू कैन सर्च एनी पर्टिकुलर एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट। तो ये सारे केसेस का हम कॉम्बिनेशन एक ही प्रोग्राम में देखेंगे। सो इट इज वन काइंड ऑफ मास्टर प्रोग्राम। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इस मास्टर प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए
हम एक मेन्यू क्रिएट करते हैं, और क्योंकि अभी हम इंसर्शन के तीनों केस देख रहे हैं, तो इस प्रोग्राम के अंदर इंसर्शन के सारे ही केस हम डिस्कस करेंगे, यानी तीनों केस डिस्कस करेंगे। तो अब क्योंकि एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम होने वाला है, तो एक मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। अब नो डाउट मेन्यू, क्योंकि एक इनफाइनाइट लूप के अंदर डालने की कोशिश है या लॉजिक है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि मेन्यू बार बार खुद को रिपीट करे। गॉट इट? मेन्यू खुद को रिपीट करेगा, तो हम अपनी पसंद के ऑप्शन को पिक आउट कर सकते हैं। और इनफाइनाइट लूप से बाहर निकलने के लिए वी विल यूज एग्जिट फंक्शन। मैं सबके लॉजिक को वन बाय वन कनेक्ट करूंगा। अभी यहाँ पे एक हेडर फाइल लगा रहे हैं, हैश आई इंक्लूड। हेडर फाइल का पर्पस है लाइब्रेरी देना, यहाँ पे stdlib.h। और वो किस लिए, एग्जिट फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो stdlib.h हेडर फाइल के अंदर है। तो अब वाइल टू ग्रेटर देन 1, हमने एक इनफाइनाइट लूप शुरू किया। अब आप कनेक्टिविटी देखिएगा, वाइल टू ग्रेटर देन 1। अब ऑब्वियस सी बात है, दो तो हमेशा एक से बड़ा रहेगा। तो जब भी वाइल लूप के अंदर कंट्रोल जाएगा, हम एक एग्जिट स्टेटमेंट का यूज करेंगे, और उसकी मदद से इस प्रोग्राम से बाहर निकलेंगे। तो सबसे पहले एक मेन्यू क्रिएट करते हैं, नो डाउट। तो मेन्यू क्रिएट करते हैं, और प्रिंट एफ, सबसे पहले पहला ऑप्शन है इंसर्ट नोड एट द एंड ऑफ ए लिंक लिस्ट। ओके, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इंसर्ट नोड एट द एंड ऑफ लिंक लिस्ट। इंसर्ट नोड एट द एंड ऑफ ए लिंक लिस्ट, ये हमने एक स्टेटमेंट यूज करी। स्लैश एन से लाइन इसकी चेंज कर देते हैं। देन नेक्स्ट printf insert node at the beginning of a linked list। एक केस ये हो गया। देन printf, एक केस हो गया हमारा insert node in the middle, insert node in the middle। ओके, ये हमने 3 केस डाल दिए। और फाइनली printf फोर्थ ऑप्शन डाल देते हैं, रॉन्ग चॉइस। रॉन्ग चॉइस इसलिए, अभी हम सिर्फ 3 ही केस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन पिक करता है तो ही विल शो अ रॉन्ग चॉइस। रॉन्ग चॉइस, ठीक है। देन अब फाइनली हमने सारे केसेस के अंदर लिख दिए। सबको स्लैश एन से अलग कर लेते हैं, लाइन चेंज कर लेते हैं। प्रोग्राम को सेव करते चल रहे हैं साथ साथ पैरेलली। अब यूजर से चॉइस पूछते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मेन्यू है ना, मेन्यू के लिए यूजर से एक बार चॉइस पूछते हैं, और फिर आप देखिएगा किस तरीके से ये प्रोसीड कर रहा है। तो सबसे पहले आप चॉइस पूछने के लिए क्या सिंटैक्स है, ऑब्वियस सी बात है, प्रिंटफ लिखते हैं और यूजर से पूछते हैं। मेन्यूज को दिख रहा है यूजर को कि भाई एंड पे ऐड करना, बिगिनिंग में और मिडिल में, ये 3 ही ऑप्शन है। चौथा बेसिकली तो ऑप्शन है या एग्जिट। हम इसे रॉन्ग चॉइस की वजह बेसिकली एग्जिट वुड बी बेटर ऑप्शन, कि फोर्थ पे आप एग्जिट ऑप्ट करें। रॉन्ग चॉइस तो हम यूजर से स्विच केस में एंटर करवा ही लेंगे, तो फोर्थ केस पे एग्जिट है। तो सबसे पहले अब ये ऑप्शन है, तो यूजर से कहता है एंटर योर चॉइस। यूजर से पूछा जा रहा है आप चॉइस एंटर कीजिए।
देन स्कैनफ फंक्शन की मदद से कीबोर्ड से वैल्यू एंटर कराएंगे, परसेंटेज डी कोमा देन एड्रेस ऑफ चॉइस वेरिएबल एक बना लेते हैं, अभी हमने डिक्लेयर नहीं किया, डिक्लेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं बच्चे चॉइस, तो चॉइस वेरिएबल इंट चॉइस, और हमने चॉइस वेरिएबल क्रिएट कर लिया। चॉइस वेरिएबल में हम इस मेन्यू की चॉइस एंटर करेंगे, तो चॉइस एंटर हो गई, आपसे पूछा चॉइस और आपने चॉइस एंटर कर दी। अब ऑब्वियस सी बात है, मेन्यू क्रिएट करने के लिए आपको स्विच केस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हम स्विच केस लिखते हैं, स्विच चॉइस आ गया उसके अंदर। मेन्यू के लिए आपको स्विच केस के अंदर चॉइस वेरिएबल पास ऑन करना पड़ता है, देन स्विच के अंदर जो भी केसेस होते हैं वो चॉइस वेरिएबल से मैच करते हैं, और जहाँ पे भी मैचिंग आती है वो केस एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जांपल मैंने केस वन है, अब मैंने केस वन का क्या मतलब है, मेन्यू से मैच करते हुए फंक्शनैलिटी मैं केस वन में लिखना चाहूँगा, अदरवाइज कोई गलत फंक्शनैलिटी चल जाएगी अगर मैं केस वन में कुछ और लिखता हूँ, यानी कि मैं मांगा तो रहा हूँ चाय होटल में जाके और आ गई कॉफ़ी, ठीक है ना। तो पहला हम बता रहे हैं कि यार पहला हमारा इंसर्शन इन द एंड का केस है, तो हम केस वन पे क्या डाल रहे हैं, केस वन पे हम कह रहे हैं कि इंसर्शन की कोडिंग, ओके। तो केस वन के अंदर अब स्टार्ट करते हैं पहली बार इसको कोड करना। नाउ कोड करने का क्या सिंटेक्स है, अब क्योंकि आपको मिडल इन द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट ऐड करना है, तो अब आपको ये ध्यान देखना पड़ेगा कि आपकी कोई नोड पहले बनी तो नहीं है। अगर वो पहले बनी हुई है तो आपको उसके एंड तक ले जाना पड़ेगा। अगर कोई नोड नहीं बनी है, यही पहली नोड है, तो यही सबसे स्टार्टिंग नोड आपको इसे पॉइंट आउट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले नोड क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारा नोड क्रिएट करने के बाद ही आगे का लॉजिक होगा। तो नोड क्रिएट करते हैं सबसे पहले, तो हम नोड क्रिएट करने के लिए न्यू नोड का यूज़ करते हैं, न्यू नोड, ठीक है। अब आपको मैलोक का सिंटैक्स याद होगा, मैलोक मैलोक देन साइज ऑफ फंक्शन देन स्ट्रक्ट, कितने का साइज देना है, ऑब्वियस सी बात है, ये भी हमने पहले डिस्कस किया था, स्ट्रक्ट नोड के बराबर का आपको यहाँ पे साइज मेंशन करना है, ठीक है। और इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इसका रिटर्न टाइप ऑब्वियस सी बात है स्ट्रक्ट पॉइंटर, स्ट्रक्ट नोड, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, तो यही इसका रिटर्न टाइप हुआ। अब क्योंकि हमने एक नोड क्रिएट कर लिया, और देखिए मैं मेलो की प्रॉपर्टी बता देता हूँ एक बार। अगर मेलो क्योंकि डायनामिकली मेमोरी क्रिएट कर रहा है, अगर यहाँ पे मेलो मेमोरी को क्रिएट करने में फेल होता है तो न्यू नोड में नल आ जाएगा। तो लेकिन 99.99% ऐसे होने का कोई चांस नहीं है, तो मैं न्यू नोड को बार बार नल से कंपेयर नहीं करा रहा, मैं मान के चल रहा हूँ मेलोक चला तो मेमोरी तो क्रिएट हो ही गई है, और ये होगी ही, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। तो न्यू नोड किया आपने और आपका नोड बन गया। अब आपको ये देखना है कि ये नोड जो बना ये कहाँ का नोड था, पहला नोड था, आखिरी नोड था, या जैसे भी आपको मैच करना है। तो अभी हम मान के हमें ये पता ही है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर हम कोई नोड बना रहे हैं तो उसके दो फील्ड हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो स्ट्रक्चर से बना है। हम इसकी दोनों फील्ड ओपन देख लेते हैं, मैं एडिटर भी ओपन कर लेता हूँ साथ में, जिसकी मदद से आपको वन बाय वन ईच पॉइंट क्लियर करूँगा पिक्चर के माध्यम से भी, वाया मोड ऑफ अ पिक्चर, ओके। सो जस्ट वेट, तो अभी हमने एक देखिए एक नोड क्रिएट किया है, ठीक है।
ऐसा नोड क्रिएट किया, ये बस ये वाला पिक्चर अभी आपके पास है। और हमने इसका क्या नाम रखा है, हमने इसका नाम रखा है न्यू नोड में, NN कह रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ये हो गया। अब आपको सबसे पहले क्या, क्योंकि ये एंड में लगेगा, तो चाहे एंड में नोड लगने की सबसे पहली कंडीशन क्या है, उसके लास्ट में नल होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उसके लास्ट में नल होना चाहिए तो ये मैं एंटर ही करवा देता हूँ, ये काम तो मैं पहले ही कर लेता हूँ ना। और यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन एंटर करवानी है, इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। ओके, अब क्योंकि इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, मान लीजिए कोई नंबर एंटर करना है, तो मैं नंबर भी यहीं एंटर करवा लेता हूँ। तो वो काम कैसे कर रहे हैं, ये दोनों काम पहले करते हैं, ठीक है, वन बाय वन चलते हैं और ये दोनों काम करते हैं। सो अब ये काम करने के लिए हम पहले वैल्यू एंटर कराते हैं। तो प्रिंट एफ, हम एक मैसेज पास करते हैं, सिलेक्शन दे देता हूँ लाइन चेंज करने के लिए कि एंटर एंटर डाटा इन नोड, ठीक है, एंटर डाटा इन नोड, नोड में डाटा एंटर कीजिए, ठीक है, ये लीजिए। और स्कैनफ फंक्शन, देन परसेंटेज डी, और डाटा किस में चाहिए जाना है, न्यू नोड है ना, न्यू नोड। तो न्यू नोड का कौन सा फील्ड, डाटा। तो हम ये कैसे लिखेंगे बच्चे, देखिए कैसे लिखेंगे, न्यू नोड डाटा फील्ड, ठीक है, और डाटा फील्ड मेंशन कर दिया है, या न्यू नोड के डाटा में ही इंफॉर्मेशन चली जाए, और एड्रेस का सिंबल लगाया, और ये गेम यहाँ पे कर दी ओवर, ठीक है। ये बात तो हमें समझ आ गई, मैंने डायरेक्टली न्यू नोड के डाटा में इंफॉर्मेशन एंटर करा ली। आप चाहते तो किसी टेम्परेरी वेरिएबल में पहले इंफॉर्मेशन एंटर करवाते, फिर न्यू नोड के डाटा फील्ड में वो वैल्यू पास करते, ठीक। अब दूसरा पॉइंट, हमें दूसरा कनेक्शन क्या करना है, नल डालना है न्यू नोड के नेक्स्ट में। तो कैसे लिखूंगा, न्यू नोड के नेक्स्ट फील्ड, उसमें चला जाए नल, तो ये लीजिए नल चला गया, ठीक है। यानी कि ये वाला पिक्चर वाला काम हो गया। अब चेक करते हैं कि कोई और नोड तो नहीं बना इससे पहले। अगर कोई नोड इससे पहले मान लीजिए बना ही नहीं है, तो क्या कंडीशन होगी, स्टार्ट उस टाइम नल पे होगा, ठीक है। देखिए स्टार्ट की क्या कंडीशन है, स्टार्ट एक नोड है जो हमेशा, स्टार्ट एक पॉइंटर है जो हमेशा पहले लिंक लिस्ट के नोड पे पॉइंट करता है, यानी ये बताता है कि पहला लिंक लिस्ट का नोड कौन सा है। अभी कोई लिंक लिस्ट का क्योंकि अभी बनी ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है स्टार्ट की वैल्यू नल है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ क्या स्टार्ट की वैल्यू नल है। तो अब इसके लिए देखिए क्या कंडीशन लगाते हैं, इफ, ओके, इफ स्टार्ट, चेक कर दें, इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, क्या स्टार्ट नल के बराबर है अगर नल के बराबर है तो इसका क्या मतलब है, अब देखिए इसका मतलब ये कि यार यही मेरा पहला नोड होने वाला है। तो अगर यही मेरा पहला नोड होने वाला है, तब तो कोई गेम वही बात ही खत्म हो गई। ये मेरा पहला नोड है, आप क्या करिए, इसी को स्टार्ट बना दीजिए, ओके। यानी कि स्टार्ट इक्वल टू न्यू नोड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ये नोड बना था, मान लीजिए मैंने कहा कि यही मेरा अब स्टार्ट भी हो गया, तो ये मेरा स्टार्ट हो गया, ठीक। स्टार्ट इसे पॉइंट करने लग गया, यानी न्यू नोड भी इस वाले नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, और स्टार्ट भी इसी नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। अब ये वाला लॉजिक यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब
आगे करते हैं बात एल्स। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये पहला नोड नहीं है, तब हमें क्या करना है? तब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये हमारा पहला नोड नहीं होता तो डेफिनेटली कोई लिंक लिस्ट बना ही होता। यही इसका मतलब है कि यार हमें तो इन द एंड ही तो ऐड करना है। अब मान लीजिए, मैं एक पिक्चर से समझिएगा कि ये 3 नोड बने हुए हैं, मान लीजिए पहले, ठीक है। इसमें वैल्यू है 5, इसमें वैल्यू है 6, इसमें वैल्यू है 7। इसका एड्रेस है मान लीजिए 50, इसका एड्रेस है 60, इसका एड्रेस है 70। अब 60 किससे कनेक्ट है? 60 कनेक्ट है इससे। इससे कनेक्शन का मतलब ये है कि 60 ने इसको एड्रेस दिया हुआ है। आप एरो पॉइंटर से फिलहाल ये समझिए कि इस नोड ने इससे कनेक्शन कर लिया, ठीक है। और 70 किससे कनेक्ट है? इससे। तो इसका मतलब 70 ने यहाँ पे वैल्यू, अपना एड्रेस इसको दिया हुआ है। इस तरीके से कनेक्शन का मतलब ये है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे लास्ट नोड पे नल होगा। मैंने जो नया नोड बनाया फॉर एग्जांपल वो ये बनाया हुआ है। मैं नए नोड को यहाँ पे फॉर एग्जांपल पॉइंट आउट करता हूँ और इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल रखता हूँ। वैल्यू में मान लीजिए 8 डाल देता हूँ। यहाँ वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इसका एड्रेस फॉर एग्जांपल 80 मान लेता हूँ। मुझे क्या करना है, देखिए, मुझे ये 7 वाला नोड जिसपे 7 पड़ा है, इसका कनेक्शन इससे करना है। देखिए ये वाला एरो पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो अभी क्रिएट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है, इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक ये है कि और आपका पहला नोड क्या है? स्टार्ट। ये हमेशा फिक्स है, पहला नोड तो स्टार्ट ही है। तो आपको क्या करना है, एक नोड यहां से मूव करते हुए यहां तक लेके आना है। यानी आपको आपको कोई ऐसा वेरिएबल चाहिए जो 7, जो यानी कि जिसपे वैल्यू 7 है, उस तक पहुंच जाए। तो ऑब्वियस सी बात, अपने आप तो कोई पहुंचेगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट से एक वेरिएबल स्टार्ट करूंगा और उसको आगे बढ़ाता चला जाऊंगा। कहाँ तक? जहां तक 7 ना जाए। अब कैसे पता चलेगा 7 आ गया है? ऑब्वियस सी बात है, 7 का लास्ट ही नल है। तो 7 के 7 तक पहुंचने के बाद हम कनेक्शन करेंगे नोड 8 से। मैं 8 किसे कह रहा हूँ? नए नोड को। 7 किसे कह रहा हूँ? जिससे कनेक्शन करना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो एक टेम्परेरी नोड हमने ऊपर टेम्प ऊपर बना ही लिया था पहले ही। तो टेम्प इक्वल टू स्टार्ट लिखते हैं, ठीक है। अब टेम्प इक्वल टू स्टार्ट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अब इससे ये पता चलता है टेम्प मेरा पहले नोड पे ही आ गया। टेम्प इक्वल टू स्टार्ट लिखते ही टेम्प मेरा पहले नोड पे आ गया। गॉट इट? इससे ये मुझे एडवांटेज यहाँ पे मिला। अब अब मुझे क्या करना है? अब मुझे वन बाय वन आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने का क्या तरीका है? ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले तो मैं ये लिखूंगा, अगर जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल ना हो जाए। सिंपल सा लॉजिक है। वाइल वाइल टेम्प का नेक्स्ट टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू नल, नल ना हो जाए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये पहले चेक करेगा, पहले वाला नोट चेक करेगा कि टेम्प का नेक्स्ट नल है क्या। तो आप खुद देखिए, टेम्प का क्या नेक्स्ट नल है? जवाब आएगा नहीं। टेम्प का नेक्स्ट तो 60 है। तो टेम्प को आगे चला जाना चाहिए। आगे कैसे जाएगा? बस ये ट्रिक है। टेम्प आगे जाने का मतलब ये है कि अभी आप ये ध्यान दीजिए, अभी टेम्प को अगर प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? अभी अगर प्रिंट करेंगे ना टेम्प को, तो 50 प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये पहले नोट को पॉइंट आउट कर रहा है। आप क्या चाहते हैं? ये सेकंड नोट को पॉइंट आउट करे। सेकंड नोट का मतलब है कि जब आप टेम्प को प्रिंट कराएं तो 60 प्रिंट हो। तो आपको टेम्प में 60 डालना है। टेम्प में 60 डालेंगे कैसे? ऑब्वियस सी बात है,
आप जिस नोड पे खड़े हैं, यानी टेम्प अगर पहले नोड को पे पॉइंट कर रहा है तो टेम्प को पता है ना, उसके पास सेकंड नोड का एड्रेस तो पता ही है उसे, तो वहां का यूज करेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल ना हो जाए, टेम्प आगे बढ़े किस स्टेटमेंट से, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। तो स्टेटमेंट क्या आएगी बच्चे, स्टेटमेंट आएगी टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। दिस इज द स्टेटमेंट, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। ये हमारी मेन स्टेटमेंट होगी, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। अब इस स्टेटमेंट की मदद से टेम्प आगे जाता जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले टेम्प यहाँ था, फिर टेम्प यहाँ जंप करेगा, फिर चेक करेगा क्या यहाँ नल है, देखिएगा ये भी नल नहीं है तो टेम्प यहाँ आ जाएगा, फिर चेक करेगा क्या यहाँ नल है, उसको पता चलेगा अरे हाँ यार यहाँ तो नल है, ही विल वेट इट हेयर। अब मेरा टेम्प कहाँ आ गया, इस पे आ गया, जिसको मैंने पॉइंट आउट कर लिया। थोड़ा फिगर कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है, बट अगर आप इनिशियल से समझ रहे होंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प आउट। बट मेन पॉइंट ये है कि टेम्प उस नोड पे आ गया जो कि मेरा करंट लिंक लिस्ट का लास्ट नोड है। अब मुझे इससे अपने नए नोड का कनेक्शन करना है। अब जब मैं इसे नए नोड का कनेक्शन करूंगा तो मुझे क्या लिखना है बच्चे, टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, क्योंकि न्यू नोड ही तो 80 है, न्यू नोड 80 को पॉइंट आउट कर रहा है। किसी का भी नाम ना उसके एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब मैं स्टार्ट कहता हूँ इसका मतलब स्टार्ट जहां पे भी होगा उस नोड का एड्रेस। मैं टेम्प कहता हूँ, टेम्प जहां पे भी होगा उस नोड का एड्रेस। न्यू नोड कहता हूँ, न्यू नोड जहां पे भी होगा उसका एड्रेस। तो मुझे क्या करना है, स्टार्ट टेम्प, क्योंकि जो यहाँ पे 7 पे आ चुका है, इसके नेक्स्ट में टेम्प जो 7 पे आ गया है इसके नेक्स्ट में, और ये वाइल लूप के बाहर लिखना है टेम्प के नेक्स्ट में आप क्या डाल दीजिए, आप ऑब्वियस सी बात है आप डाल दीजिए न्यू नोड। ओके, न्यू नोड, टेम्प के नेक्स्ट में डाल दिया न्यू नोड। अब टेम्प के नेक्स्ट में डाल दिया आपने न्यू नोड, तो इसका मतलब आपने सक्सेसफुली इसका कनेक्शन कर दिया। तो ये हमारा इंसर्ट नोड एट एंड का सारा कोड कंप्लीट हुआ। इसको डिलीट कर देते हैं, स्क्रीन थोड़ा आपको क्लियर नजर आएगी। एक बार फिर से हमने देखिए इस स्टेटमेंट से नया नोड बनाया, इसमें हमने न्यू नोड के अंदर डाटा इंसर्ट किया। अब क्योंकि ये वाला जो केस था वो इंसर्ट नोड एट एंड का था, तो ऑब्वियस सी बात है यही नोड लास्ट का नोड बनने वाला है, और लास्ट का नोड बनने की वजह से इसी के नेक्स्ट में नल होने वाला है। फिर हमने चेक कर लिया क्या स्टार्ट इक्वल टू नल है। अगर स्टार्ट ही हमारा नल पे पॉइंट आउट कर रहा है, यानी कि ये न्यू नोड अब पहला नोड बनने वाला है, तो हमने स्टार्ट इक्वल टू न्यू नोड कर दिया और स्टार्ट की वैल्यू चेंज हो गई। अगर ऐसा नहीं है तो हमने टेम्प को स्टार्ट पे लेके गए, ठीक है, और टेम्प को आगे आगे बढ़ाते गए, लास्ट नोड तक लेके गए, फिर टेम्प के नेक्स्ट में हमने न्यू नोड का कनेक्शन कर दिया। सिंपलेस्ट स्टेप है आपके। तो अब हमने केस 1 कंप्लीट कर दिया बच्चे, ठीक है। स्विच केस के अंदर केस 1 ये जो यहाँ चल रहा था इतना, ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब केस 1 के बाद हम बात करते हैं केस 2 की। ओके हम एग्जिट का केस साथ में बना लेते हैं, या एक और केस बल्कि क्रिएट करते हैं। देखिए, ट्रैवर्स का या डिस्प्ले का, मैं डिस्प्ले का केस इसलिए आपको बना के दिखा रहा हूँ ताकि हम वेरीफाई करते चलें कि जितने नोड हमने बनाए यार वो सही लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। तो एक और केस बनाते हैं, और मैं इसका नंबर डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेन्यू में प्रिंट है, हमने डिस्प्ले का भी एल्गोरिथम नहीं देखा है, पर मैं आपको कोड दिखाऊंगा डेफिनेटली, तो हम एल्गोरिथम कवर कर लेंगे उसके बाद। तो मैं पहले इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ डिस्प्ले वाले लॉजिक की। तो डिस्प्ले यहाँ प्रिंट करा देते हैं, डिस्प्ले डिस्प्ले योर लिंक लिस्ट। ये बस एक मैसेज डाल दिया। ये मैसेज आ गया 4th पे, बल्कि इनके केसेस को भी, इसके केसेस को 7 कर देते हैं और एग्जिट कर देते हैं 8। क्यों? क्योंकि इतने केसेस हमारे बन जाएंगे, तो मैं मान के चल रहा हूँ एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। और अब एग्जिट का केस पहले कर लेते हैं सीधे। तो ये देखिए ये केस पूरा हो गया। केस के लास्ट में हमेशा ब्रेक लगाइए, अदरवाइज आप
बाकी के केसेस को भी एग्जीक्यूट कर लेंगे। इट इज अ लॉजिक रिगार्डिंग स्विच केस। ठीक है, तो हमने ब्रेक लगा दिया। अब हम बात कर रहे हैं ब्रेक के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं केस 2। ठीक है, पर प्रोग्राम को दिखाने के लिए मैं पहले आपके लिए यहाँ पे केस 2 के बाद ब्रेक लगा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आ गया केस 3। ठीक है, केस 3, केस 3, देन केस 3 के बाद भी ब्रेक लगा दिया, बात खत्म हुई। देन आ गया हमारा मेन्यू के अकॉर्डिंग केस 7, केस 7। ठीक है, देन इसके बाद भी हमने ब्रेक लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद हमारा केस 8। ठीक है, ये हमारा केस 8 हो गया एग्जिट के लिए। अब इसके लिए हमें क्या लिखना है, एग्जिट फंक्शन, EXIT एग्जिट फंक्शन। हमने एग्जिट फंक्शन लिख दिया, यानी जब ये केस चलेगा तो हमारा वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ये लॉजिक है, क्योंकि एग्जिट एक फंक्शन है जो कि फोर्सफुली आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट करेगा इन शॉर्ट। तो अब हमने क्या कर दिया बच्चे, हमने इंसर्ट कर दिया। अब हम देख लेते हैं वन बाय वन इसको, सारे केसेस को एग्जीक्यूट करके। ठीक है, तो डिस्प्ले कर दिया। एक बार अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं तो हमारा एग्जिट, और ये है देयर इज सेमीकोलन इज मिसिंग, सेमीकोलन लगा देते हैं। फिर से सेव करते हैं, रन करते हैं, और ये देखिए मेन्यू बन गया 1 2 3 7 8। मान लीजिए मेन्यू इसी तरीके से है। तो अब हम पहला केस मान लीजिए करते हैं फर्स्ट, क्योंकि अभी हमारे पास फर्स्ट ही केस है। तो कह रहा है इंसर्ट डाटा इन द नोड, मैंने डाटा 5। फिर कह रहा है, अब ये तो नहीं पता ना कि यार ये सही हुआ या गलत हुआ। मान लीजिए फिर से 1 करते हैं, फिर डालते हैं 6, 5 के बाद मैंने 6 डाल दिया, तो 5 और 6 अब 2 नोड हो गए। तो अब हमें ये नहीं पता चल रहा यार ये सही है या गलत है, जहाँ भी वेरीफाई कैसे करूँ। तो पहले डिस्प्ले का कर लेते हैं। तो डिस्प्ले का केस पहले लिखते हैं, तो यानी 7 पे चलते हैं सीधे ही। अब डिस्प्ले करना चाहते हैं तो लॉजिक देखिएगा, क्योंकि हम डिस्प्ले करना चाहते हैं इसका मतलब है कि नोड, ऑब्वियस सी बात है, दो केस होंगे, या तो बना होगा या लिंक लिस्ट बनी होगी, या तो नहीं बनी होगी। अगर लिंक लिस्ट नहीं बनी होगी तो कैसे पता चलेगा नहीं बनी, तो लिख दीजिए स्टार्ट की वैल्यू अगर नल पे है तो ऑब्वियस सी बात है लिंक लिस्ट बनी ही नहीं होगी, तो डिस्प्ले क्या कराएंगे। तो मैंने क्या, हम क्या चाहते हैं, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं इफ स्टार्ट इक्वल टू नल। अगर स्टार्ट की वैल्यू नल है तो बात ही खत्म हो गई यार। एक मैसेज डाल देते हैं प्रिंट एफ के अंदर, देयर इज नो लिंक लिस्ट, देयर इज नो लिंक्ड लिस्ट। कोई लिंक लिस्ट है ही नहीं यार, प्रिंट क्या करा रहे हो, गॉट इट। ओके, अगर ऐसा नहीं है, स्टार्ट की वैल्यू अगर मान लीजिए नल पे नहीं है, इस सिंबल ध्यान रखिएगा, डबल इक्वल टू ही लगाइएगा। जहाँ कंपेरिजन हो रहा है ऑलवेज पुट डबल इक्वल टू। आई विल जस्ट रीचेक कि हमने हर जगह डबल इक्वल टू, यानी कि एक्चुअल जिसे कहते हैं इक्वल टू ऑपरेटर, और जो सिंगल इक्वल टू होता है दैट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। सो ठीक है हर जगह। और अगर स्टार्ट की वैल्यू नल पे नहीं है, दैट्स मीन मान लीजिए नोड तब तो जरूर होंगे, चाहे एक नोड हो, दो नोड हो, तीन नोड हो, कुछ नोड तो जरूर होंगे। ओके ओके, सबका आपस में कनेक्शन भी होगा। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट है, सेकंड है, और ये नोड थर्ड है, और लास्ट नोड की पहचान होगी, उसके लास्ट में नल होगा। तो क्या लॉजिक है, अगेन इसका नाम स्टार्ट होगा, मैं स्टार्ट को ऐसे डिनोट कर रहा हूँ। तो हर बार स्टार्ट, इसलिए स्टार्ट हम रख रहे हैं क्योंकि स्टार्ट ही एक ऐसा नोड है जो कि जिसकी मदद से हम बाकी के नोड्स को कैच कर पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं। ठीक है, या कनेक्शन बना पा रहे हैं इन शॉर्ट। तो मैं एल्स केस के अंदर टेम्प वेरिएबल की मदद लेता हूँ और लिखता हूँ टेम्प इक्वल टू स्टार्ट, टेम्प इक्वल टू स्टार्ट। अब स्टार्ट भी देखिए
और टेम्प दोनों ही इस नोड पे आ गए। अब मैं ये लिखता हूँ वाइल टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल ना हो जाए। ओके, वाइल टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए, तब तक हम प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट एफ में लिंक लिस्ट के सभी नोड्स, तो स्पेस देके और प्रिंट कैसे करना है, परसेंटेज डी। ओके, तो ऐसे परसेंटेज डी और टेम्प टेम्प डाटा, टेम्प का डाटा ही प्रिंट करना है। और स्पेस दे देते हैं। स्पेस देने के लिए हमने मैनुअली भी लगा दें या स्लैश टी भी कर सकते हैं, ठीक है, आपको स्पेसिंग दिखाई देगी। अब देखिए, सबसे पहले मान लीजिए टेम्प यहाँ पे था, इसने चेक किया क्या इस नोड का नेक्स्ट नल तो नहीं है, नल नहीं है, तो टेम्प का डाटा प्रिंट हो गया, यानी ये वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक है, फिर आगे चला गया। ठीक है, अच्छा आगे कैसे जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, आगे जाने का स्टेप क्या, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। तो अब हमें इसके अंदर क्या लॉजिक डालना पड़ेगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। अब टेम्प आगे चला गया, इस स्टेटमेंट से प्रिंट कराई वैल्यू और आगे चला गया। फिर इसने यहाँ पे चेक किया क्या टेम्प का नेक्स्ट नल तो नहीं है, इसने कहा यार टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं है, तो उसने कहा प्रिंट कर दो टेम्प का डाटा, प्रिंट किया और टेम्प आगे चला गया। फिर यहाँ पे इसने चेक किया लास्ट में क्या टेम्प का नेक्स्ट नल तो नहीं है, उसने जवाब दिया टेम्प का नेक्स्ट नल है, तो अब वाइल लूप नहीं चलेगा। ओके, तो इसके बहुत सारे लॉजिक हैं, आप चाहे तो दो पॉइंटर की मदद से इनको प्रिंट करा सकते थे। एक सिंपल सा स्टेप है कि सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी सिवाय लास्ट के। मैं इसको पहले इतना चला के दिखाता हूँ, फिर आपको बात समझ आएगी। देन हमने पॉइंटर का सिंबल लगाया नहीं था, तो फिर से रन कराते हैं और ये रन हो गया। तो कह रहा है इंसर्ट नोड एट एंड का केस है हमारे पास, हमने पहला डाला, वो कह रहा है पहला नोड मान लीजिए हमने 5 डाला, फिर दोबारा चलाया, दूसरा नोड हमने 6 डाला, फिर चलाया, फिर नेक्स्ट नोड हमने 7 डाला, हमने 5 6 7 तीन नोड डाल दिए। अब हम देखना चाहते हैं तो हम डिस्प्ले कराते हैं, यानी 5 6 7 तीन नोड डाल दिए। ठीक है, तो देखिए हमारा प्रिंट कौन सा हो रहा है, 5 और 6 ही प्रिंट हो रहा है, 7 क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जब नल आया तो हमने एग्जिट कर दिया, हमने प्रिंट कुछ कराया ही नहीं। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक ये वाला नोड उठा के ये लाइन हम लास्ट में डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा पॉइंटर सही जगह पे है, लेकिन नल होने मैच होने की वजह से उसने प्रिंट नहीं कराया। तो कोई बात नहीं यार, अब वाइल लूप से बाहर निकलना तो प्रिंट कर देना ना। अब दिखाता हूँ आपको ऑप्शन, और एक बार जो वैल्यूज हैं इनके लास्ट में, क्योंकि सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं, लाइन चेंज करने के लिए मान लीजिए मैं एक यहीं पे भी लाइन चेंज करने का ऑप्शन डाल देता हूँ, ताकि जस्ट आपको आउटपुट और क्लीन नजर आए। तो ये वाला कोड बंद करते हैं, एग्जिट करने के लिए हम मान लीजिए 8 दबाते हैं। ठीक है, और ये प्रोग्राम एंड हो गया। आप दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं जो हमने चेंजेस किए थे। अब कह रहा है इंसर्ट नोट एट एंड 1 1 डालते हैं, कह रहा है डाटा डालिए, मैंने 5 ही डाला। फिर क्या था, फिर से बताइए अपना चॉइस, मैंने फिर 1 डाला, डाटा 6 डाला, फिर 1 डाला, डाटा 7 डाला, तीन नोट डाल दिए। अब मैं डिस्प्ले करता हूँ, यानी कि 7 को प्रेस करता हूँ, 5 6 7 प्रिंट होने चाहिए। तो यहाँ पे फोकस कीजिए, 5 6 और 7 ये वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। दैट्स मीन हमारा लिंक लिस्ट बन भी गया और वो सक्सेसफुली भी चल भी रहा है। सो दैट द पॉइंट। तो हमने ये 5 6 7 ये सारे केस
देख लिया, आउटपुट देख लिए। आप इस केस में जो हमने डिस्प्ले कराया इसके लॉजिक को अपने तरीके से चाहे किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी दे आर डिफरेंट वे। बेसिकली आपको एक बार लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर समझ आया तो आप उसे कैसे भी प्ले कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कराने के लिए टेम्प के नेक्स्ट का लॉजिक का यूज़ किया और उसके बाद वन बाय वन इसे मूव कराया और लास्ट के नोड पे पहुंचे तो हमें फील हुआ कि यार ये तो नल तक आ गया, हमारा लास्ट की वैल्यू प्रिंट नहीं हुई, तो हमने वाइल के बाहर रख दिया। अब इसको मान लीजिए और एनहांस करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं। आप जब एक ही नोड पे होते हैं तो उसी टाइम पूछिए टेम्प की वैल्यू को चेक करा लीजिए, टेम्प के नेक्स्ट को मत चेक कराइए, टेम्प को चेक करा लीजिए क्या टेम्प नल तो नहीं है, आप ये चेक करा लीजिए। अब इससे क्या होगा, आपको वाइल लूप से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं पे आप यानी कि एक लूप के अंदर ही सारा लॉजिक चेक हो जाएगा। तो मैं इसको चेक करता हूँ, करेक्ट करता हूँ। अब देखिएगा मैंने टेम्प के नेक्स्ट को नहीं चेक करा रहा। टेम्प का नेक्स्ट का मतलब है नेक्स्ट वाला एड्रेस, नेक्स्ट वाला टेम्प का नेक्स्ट नल तो नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिएगा कैसे इसको चेक कर रहे हैं, कैसे इसको चेंज कर रहे हैं। तो टेम्प को बात कर रहे हैं, ठीक है, टेम्प को मॉडिफाई करें कि जब तक टेम्प की वैल्यू बराबर ना हो जाए या नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए, टेम्प की वैल्यू जब तक नल के बराबर ना हो जाए। अब सबसे पहले टेम्प की वैल्यू तो नल नहीं है क्योंकि अभी हमने स्टार्ट की वैल्यू सेट किया है, तो टेम्प का डाटा प्रिंट हुआ और टेम्प आगे चला गया। अब जब ये लास्ट में पहुंचेगा, मान लीजिए ये लास्ट नोड है, ठीक है, अब हमें इस लाइन की जरूरत नहीं इसलिए डिलीट कर दिया। जब जब ये लास्ट में पहुंचेगा तो टेम्प की वैल्यू जब नल आ जाएगी, दैट्स मीन उसने लास्ट नोड को प्रिंट कर दिया है, तभी तो टेम्प की वैल्यू नल होगी, अदरवाइज टेम्प की वैल्यू नल ही नहीं होगी। तो जो टेम्प की वैल्यू जब नल हो गई तो इसका मतलब है हमने लास्ट नोड को भी प्रिंट कर दिया है, तो बात ही खत्म हो गई। चाहे तो आप इसको भी एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। हम इस वाले आउटपुट को एग्जिट करते हैं, पुराने वाले आउटपुट को, और एक बार फिर से रन कर लेते हैं। अगेन इंसर्ट योर चॉइस, मैंने डाला 1, कोई वैल्यू एंटर करते हैं, पहला नंबर डालते हैं मान लीजिए 33, फिर डालते हैं एंटर योर चॉइस अगेन 1, दूसरा नंबर डालते हैं 44, फिर चॉइस 1 नंबर 66, 33 44 66 तीन नंबर डाले हैं। आउटपुट देखते हैं, 7 को इस बार डालते हैं और देखिए इधर पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे आपका 33 44 और 66 दिखाई देगा, ठीक है। सो अब उम्मीद है आपको ये वाला लॉजिक क्लियर रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने इंसर्ट नोट एट एंड और इवन डिस्प्ले दोनों का लॉजिक देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं कि इंसर्ट नोड एट बिगिनिंग। चलिए अब पहले बिगिनिंग वाले केस को ही कर लेते हैं। अब क्योंकि हम बिगिनिंग वाले केस को कर रहे हैं तो बिगिनिंग का मतलब क्या है, बिगिनिंग का लॉजिक देखिएगा। बिगिनिंग में भी मान लीजिए ये नोड बना हुआ है, इसकी वैल्यू 5 है, इसके लास्ट में नल मान लीजिए लगा हुआ है। अब आपको इस नोड के आगे नोड ऐड करना है, और अगर ये पहले का नोड है तो ऑब्वियस सी मतलब है इसका नाम स्टार्ट होगा, ठीक। अगर स्टार्ट की वैल्यू नल पे है तो इसका मतलब कोई नोड बना ही नहीं है। अगर स्टार्ट की कुछ भी वैल्यू है दैट्स मीन वो पहले नोड पे है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कनेक्शन ऐसे करना है, यानी कि स्टार्ट की वैल्यू यहाँ पे लेके आनी है। यहाँ पे कैसे लेके आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, स्टार्ट इक्वल टू न्यू नोड इस स्टेटमेंट से। दूसरा, न्यू नोड के नेक्स्ट यानी कि यहाँ पे किसका एड्रेस आना चाहिए, इस वाले नोड का, इस वाले नोड का एड्रेस आएगा तो कैसे लिखेंगे, न्यू नोड का नेक्स्ट, न्यू नोड का नेक्स्ट, गॉट इट। यानी कि आपको फर्स्ट नोड से कनेक्ट करना है जो करंट में फर्स्ट नोड है, और वो कौन पॉइंट आउट कर रहा है, स्टार्ट। तो इस तरीके से आप इस कनेक्शन को कर पाएंगे। तो अभी करते हैं और लॉजिक को आपको क्लियर होगा जब कोड लिखते हैं। तो ये क्लीन करते हैं और चलिए कोड पे चलते हैं। ये है इंसर्ट नोड एट द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग के केस के लिए केस 2 पे जाते हैं
और केस 2 में स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग का केस। तो सबसे पहले नोड क्रिएट करना है, तो नोड क्रिएट करने के लिए यही ई लाइन्स कॉमन है। देखिए मैलॉक की मदद से आपको नोड क्रिएट करना है, देन आपको न्यू नोड में डाटा भी एंटर करवाना है। तो मैं तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे कॉमन है, तो मैंने तीनों स्टेटमेंट कॉपी की, यहाँ गए और यहाँ पे आ गई, यानी कि हमारा नोड क्रिएट हो गया। एंटर द डाटा इन द नोड उसने कहा, और हमने यहाँ पे इसके अंदर डाटा भी एंटर कर दिया न्यू नोड में। अब हमें क्या देखना है अगेन। सबसे पहले अगर यही न्यू नोड है, यही पहला नोड है, तब तो गेम वहीं खत्म है, यानी कि न्यू नोड पे पॉइंट कर दीजिए स्टार्ट और बात खत्म हो गई। ठीक। अगर ऐसा नहीं है तब हमें मेन कनेक्शन करना है। तो मेन लॉजिक लिखते हैं, उसके बाद आपको आपको लॉजिक क्लियर करता हूँ। तो अभी नोड बन गया, और मान लीजिए कि ये दो नोड ऑलरेडी बने हुए हैं ताकि आप समझ सकें। यहाँ पे वैल्यू 5 है, यहाँ 6 है, इसका एड्रेस 50 है, इसका एड्रेस 60 है, इसके लास्ट में नल है, 60 यहाँ पे आया हुआ है। गॉट इट। अब हमने जो नया नोड बनाया वो यहाँ बनाया जाके, ऐसे जो नया नोड बनाया है वो यहाँ बनाया। हमने मान लीजिए वैल्यू भी कुछ एंटर करा दी, उसकी वैल्यू एंटर करा दी 4, इसका एड्रेस हो गया 40 मान लेते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। अब क्योंकि हमने वैल्यू एंटर करा दी यहाँ पे 4, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कनेक्शन बनाना है। तो कनेक्शन बनाने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्टार्ट। स्टार्ट तो इसका नाम रहेगा ही रहेगा, इस चीज़ को ध्यान हमेशा रखिएगा, इसका नाम है स्टार्ट। ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है, न्यू नोड के नेक्स्ट में मुझे ये वाला कनेक्शन बनाना है। इसमें क्या डालना है 50, और 50 किसके पास है, स्टार्ट के पास है। तो क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं न्यू नोड। ये लीजिए न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या चला जाए भाई, न्यू नोड के नेक्स्ट में आप चले भेज दीजिए किसको, स्टार्ट को। स्टार्ट चला गया, यानी कि एक तरीके से अब ये कनेक्शन पूरा हो गया। ठीक है, मैं फिगर क्लियर करता हूँ। यहाँ पे अब आपने 50 डाल दी, अब 50 आ गई, यानी ये कनेक्शन पूरा हो गया। एक काम तो ये पूरा हो गया। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना था कि स्टार्ट हमेशा पहले नोड पे आए। स्टार्ट किस नोड पे, स्टार्ट अभी सेकंड नोड पे हो गया अब फिगर के अकॉर्डिंग, और स्टार्ट को क्या आना था पहले नोड पे। पहले नोड की का क्या नाम है, न्यू नोड। तो स्टार्ट इक्वल टू न्यू नोड, अगर हम ये लाइन लिखेंगे तो स्टार्ट पहले नोड पे आ जाएगा। तो वो हमने लिखा स्टार्ट इक्वल टू न्यू नोड, बात खत्म हो गई। ठीक है, इन दोनों कनेक्शन से ये हमारा काम बन गया। अब मान लेते हैं कि क्या ये उस केस को ये जो हमारा कोड है उस केस को सेटिस्फाई कर रहा है जिस केस में कोई लिंक लिस्ट बनी ही ना होती, यानी देयर इज नो लिंक लिस्ट, और स्टार्ट हमारा नल पे पॉइंट आउट कर रहा होता। स्टार्ट हमारा नल पे पॉइंट आउट कर रहा होता, स्टार्ट इक्वल टू नल होता मान लेते हैं। क्या ये उस केस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखते हैं। सबसे पहले न्यू नोड बन गया, न्यू नोड के डाटा में वैल्यू चली गई। फिर हमने लिखा न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल टू स्टार्ट। ये लाइन बिल्कुल भी परफेक्टली वैलिड होती, क्यों, क्योंकि हमें न्यू नोड के नेक्स्ट में नल डालना है, और अगर वो पहला ही केस है तो नल चला गया, बिल्कुल ठीक। और स्टार्ट इक्वल टू न्यू नोड, फिर स्टार्ट की वैल्यू बदल दी, यानी कि अगर स्टार्ट की वैल्यू नल भी होती तब भी ये चार स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो यानी कि अब ये परफेक्टली ये केस बन गया, तो हमारे केस दो केस कंप्लीट हो गए। तो दो केस कंप्लीट हो गए। अब हम दोनों केस को एक साथ रन कर देते हैं वन बाय वन। पुराने आउटपुट को मैं क्लोज कर देता हूँ, नए आउटपुट को रन करते हैं। पहली चीज़
कह रहा है इंसर्ट नोड एट एंड। तो ये लीजिए, सबसे पहले बॉस हमने एक पहला केस चलाया। कह रहा है एंटर डाटा इन अ नोड। हमने डाला वो नोड में वैल्यू, मान लीजिए 55, हमारा पहला नंबर है 55। फिर कह रहा है इंसर्ट नोट एट एंड। अब ऑब्वियस सी बात, हमारे पास ऑप्शन है, तो अब हम बिगिनिंग वाला केस 2 सेलेक्ट कर लेते हैं और 44 डाल लेते हैं, यानी पहला नोड 44। ठीक है, उसके बाद 2 नोड डाल दिए, एक 44 एक 55। एक और केस चला लेते हैं, मान लीजिए फिर से लास्ट पहले वाला, और उसके बाद 66 डाल देते हैं। और अब डिस्प्ले करते हैं, हमारा नोड होना चाहिए 44 55 66। अब देखते हैं डिस्प्ले पे आ रहा है, तो देखिए एग्जैक्टली 44 55 66। इसका मतलब है जो हमने कनेक्शन किया वो परफेक्टली ठीक है। तो यहाँ बात बन गई, इसे क्लोज कर देते हैं। एंटर द डाटा इन अ नोड को थोड़ा अलाइन कर लेते हैं सही से। देयर इज स्पेस, वो स्पेस बार बार प्रिंट होता है, थोड़ा देखने में और सुंदर लगेगा। चलिए, 2 नोड बन गए, 2 केस बन गए। अब आते हैं हमारे तीसरे केस पे। तो अब जो हमारा थर्ड केस है वो है इंसर्ट नोड इन द मिडल। तो इंसर्ट नोड इन द मिडल के लिए हमें एक यूजर से ऑप्शन पूछना पड़ेगा कि यार आप ना किस लोकेशन के बाद या किस पोजीशन के बाद नंबर इंसर्ट कराना चाहते हो। तो यूजर से एक लोकेशन एंटर करते हैं। तो लोकेशन के लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, मान लीजिए वेरिएबल का नाम रखते हैं LOC। ठीक है, LOC इज द नेम ऑफ अ वेरिएबल। अब केस 3 में चलते हैं और केस 3 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नो डाउट, क्योंकि हमें एक नोड बनाना ही है, तो ये लाइन कॉपी कर लेते हैं। और ये अगेन पहली 3 लाइनें तो सेम है, हमने ये कॉपी कर ली, एंटर किया। अब देखिए एक नोड क्रिएट हो गया, एंटर द नोड इन अ डाटा, एंटर डाटा इन अ नोड, ये भी हो गया। और न्यू नोड के डाटा में वैल्यू भी चली गई, यानी कि ये काम हो गया। अब सिनारियो समझते हैं क्या है। सिनारियो को फिगर से समझते हैं। मान लीजिए एक नोड ये बना हुआ है, उसके बाद एक दूसरा नोड ये बना हुआ है, उसके बाद एक तीसरा नोड ये बना हुआ है, उसके बाद एक चौथा नोड ये बना हुआ है। ठीक, ये सारे नोड बने हुए हैं। नोड नंबर 1 2 3 एंड 4। लास्ट का नोड नल है। हमें किस नोड के बाद फॉर एग्जांपल एंटर करना है, हम समझते हैं कि हमें थर्ड के नोड के बाद एंटर कराना है, तो हम LOC की वैल्यू 3 एंटर करेंगे। यार हमें ना 3 के बाद एंटर करना है नया नोड, तो नया नोड कुछ यहाँ पे आएगा और वो इससे कनेक्शन बनाएगा, इससे और इससे, और ये वाला कनेक्शन, बीच वाला कनेक्शन टूट जाएगा। तो ये हमारा टारगेट है। तो पहले हम उसे कहते हैं यार हमें ना किस पोजीशन के बाद नया नोड एंटर कराना है। तो एक मैसेज डलवाते हैं यूजर से। तो प्रिंट एंटर द पोजीशन आफ्टर विच you you want to insert node, जिनके बाद आप नोड एंटर करना चाहते हैं। ठीक है, ये डाल दिया मैसेज। आपको मैसेज में आया, आपने कहा कि ठीक है पोजीशन यूजर से एंटर करा ली। आप थर्ड के बाद एंटर कराना चाहते हैं तो यूजर एंटर करेगा थर्ड। स्कैनफ से %d कोमा एड्रेस ऑफ LOC, ये वेरिएबल में वैल्यू एंटर हो गई।
अब आपको नो डाउट काउंटर यहाँ से मूव करते हुए हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि हमें टेम्प यहाँ तक एटलीस्ट लेके जाना ही जाना चाहिए। एक कोशिश तो हमारी ये है, गॉट इट। यानी जिस पोजीशन के बाद नोड इंसर्ट करना है उस पोजीशन तक टेम्प को पहुंचाना, ये पहला टारगेट है। ठीक है, तो इस टारगेट को हम कैसे अचीव कर रहे हैं इस पे ध्यान दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेम्प आ गया, टेम्प इक्वल टू स्टार्ट। टेम्प की वैल्यू स्टार्ट तक स्टार्ट को पॉइंट आउट करें, यानी टेम्प भी अब पहला नोड बन गया। ठीक है, उसके बाद वन बाय वन टेम्प को मूव करना है। ठीक है, तो वन बाय वन मूव करने के लिए फोर लूप लगाते हैं, क्योंकि हम फोर आई इक्वल टू वन। अब आई वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर लेते हैं एक बार, क्लियरली आई वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। वापस चलते हैं थर्ड केस में, फॉर आई इक्वल टू वन आई लेस देन LOC। ठीक है, सेमीकोलन आई प्लस प्लस। कैसे, आई की वैल्यू कहाँ पे है, सबसे पहले वन, और टेम्प की वैल्यू स्टार्ट पे पॉइंट कर रही है, यानी टेम्प की वैल्यू पहले नोड पे। तो हमने चेक किया कि आई की वैल्यू क्या 3 से कम है, तो जवाब आया हाँ आई की वैल्यू 3 से कम है। तो जैसे ही जवाब आएगा हम लिखेंगे टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, यानी टेम्प आगे चला जाए। ठीक, तो लॉजिक देखिएगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, ये लिख दिया हमने, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। आगे चला गया टेम्प, फिर इसने चेक किया आई की वैल्यू आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 2 हो गई। फिर इसने चेक किया क्या 2 की वैल्यू 3 से कम है, हाँ जवाब आया अभी भी 2 की वैल्यू 3 से कम है, और आगे चला जाए टेम्प, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट की वजह से टेम्प यहाँ आ गया। फिर इसने चेक किया क्या 2 की वैल्यू 3 से कम है, तो टू आई की वैल्यू आई की नहीं, आई की वैल्यू 2 से 3 हो गई, तो 3 की वैल्यू 3 से कम नहीं, और आपका टेम्प सही जगह पे पहुंच गया। हाँ, इस इन बिटवीन मान लीजिए आपकी लिस्ट छोटी है, मान लीजिए आपने कहा मैं 10वें पोजीशन के बाद नोड इंसर्ट कराना चाहता हूँ, और 10वां पोजीशन ही नहीं है, लिंक आपकी लिंक लिस्ट में नोड ही 4 है। तो इन बिटवीन आप कैसे ये चेक कर सकते हैं, तब आप ये एक वैल्यू, एक कीवर्ड नल की मदद से ये चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है। तो आप लिख सकते हैं क्या टेम्प की वैल्यू बढ़ते बढ़ते नल तो नहीं हो गई। अगर टेम्प की वैल्यू बढ़ते बढ़ते नल आ गई है, इसका मतलब है कि आप एंड तक पहुंच चुके हैं। तो आप डाल दीजिए प्रिंट एफ स्लैश n, और मैसेज लिख लीजिए लिंक लिस्ट इज स्मॉल, फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट साइज इज स्मॉल, लिंक लिस्ट साइज इज टू लो। ये मैसेज डाला है कि लिंक लिस्ट का साइज ज़्यादा लो है, आप इस पोजीशन पे एंटर नहीं करा सकते। ओके, देन, और इस केस की में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बात ही ख़त्म कीजिए। तो बात ख़त्म करने के लिए क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न लगा दीजिए, बात ही ख़त्म हो गई। ठीक, अदरवाइज ये नहीं होगा तो टेम्प तो सही जगह पे पहुंचा ही देगा। तो जब आपका फोर लूप खत्म होगा बच्चे इस केस में, तब आप इस लोकेशन पे आ गए, टेम्प आपका थर्ड नोड पे पॉइंट आउट करने लग जाएगा जो आप चाह रहे थे। अब आपको क्या करना है, अब आपको कनेक्शन करना है इस चीज़ से। तो बच्चे देखिए, आपका नया नोड कौन सा था, नया नोड था N9, ये नया नोड था। तो आपको ये कनेक्शन तोड़ने से पहले, ठीक है, आपको ये कनेक्शन तोड़ने से पहले इन नोडों का आपस में कनेक्शन करवाना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कनेक्शन कैसे करवाना है। ओके,
9। अब शुरू करते हैं यहाँ पे इनका कनेक्शन करना। कनेक्शन करने के लिए तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, आप पहले इस वाले कनेक्शन को देखिए, करिए सबसे पहले। क्यों? अगर आपने ये वाला कनेक्शन पहले कर दिया तो ये वाली जो नोड है वो मिसप्लेस हो जाएगी या खो जाएगी। तो हमें पहले नंबर 1 ये कनेक्शन करना है। इस कनेक्शन का क्या नाम है? न्यू नोड का नेक्स्ट को इस वाले नोड, यानी जिसका एड्रेस, जिसका नंबर अभी 4 है, इससे कनेक्ट करना है। और ये एड्रेस किसके पास है? ये टेम्प के पास ही मिल जाएगा। तो हमें लिखना क्या चाहिए? हमें लिखना चाहिए कि यार हम कनेक्शन करना चाहते हैं न्यू नोड के नेक्स्ट वाली फील्ड में, नेक्स्ट वाली फील्ड में हम डालना क्या चाहते हैं? टेम्प। टेम्प के नेक्स्ट को ही डालना चाहते हैं। टेम्प का नेक्स्ट मतलब 4th नोड। अब ये कनेक्शन हो गया। अब इसका मतलब है ये कनेक्शन हो चुका है इस लाइन से। अब अब ये कनेक्शन हो गया तो टेम्प के नेक्स्ट में, यानी कि यहाँ पे किसका कनेक्शन कर दीजिए? इसका। ये नया कनेक्शन करिए। तो टेम्प के नेक्स्ट में, टेम्प के नेक्स्ट में क्या डाल दीजिए? न्यू नोड। ठीक है, टेम्प के नेक्स्ट में हमने न्यू नोड डाल दिया। अब क्योंकि टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड आ गया, दैट्स मीन हमारा सारा काम पूरा हो गया, नोड इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, हमने बीच का लिंक टर्मिनेट किया और अपना लिंक ऐड कर दिया। अब इसको वेरीफाई करते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम वेरीफाई करने के लिए रन करते हैं प्रोग्राम को। वो कह रहा है इंसर्ट नोट एट एंड। पहले ही मान लीजिए ये केस चलाते हैं और हमने एक नोट डाला 22, फिर हमने एक नोट डाला दोबारा, उसके बाद नोट डाला 33, फिर हमने एक नोट डाला, उसके बाद नोट डाला मान लीजिए 44, फिर एक नोट डाला और नोट डालिए मान लीजिए 77। ठीक, 4 नोट डाल दिए। मैं डिस्प्ले करा के आपको दिखा देता हूँ। 7, 22, 33, 44, 77। अब मान लीजिए मैं 44 के बाद नया नोट 55 इंसर्ट कराना चाहता हूँ। तो मैं कौन सा केस करूँगा? केस नंबर 3, इंसर्ट नोट इन द मिडल। 3 केस किया हमने। कह रहा एंटर डाटा। पहले तो हमसे डाटा कह रहा है, हमने डाला यार हम 55 डलवाना चाहते हैं। कहता है किस पोजीशन के बाद डलवाना चाहते हो? हमने कहा 3rd पोजीशन के बाद डलवाना चाहते हैं। तो अब 3rd पोजीशन के बाद डाला तो क्या उसने वाकई डाल दिया? क्योंकि हमारा काम तो हो गया, हमसे बस उसने पोजीशन पूछी और उसके बाद कनेक्शन कर दिया। वेरीफाई करते हैं, लेट्स चेक। और लेट्स चेक 7 हमने डाला डिस्प्ले कराने के लिए। तो अगर सब ठीक होगा तो 22, 33, 44, देन 55 आ गया और उसके बाद 77। तो आप देखिए 22, 33, 44, 55 और 77। इसका मतलब ये है कि सही जगह पे, सही पोजीशन पे हमने नोड इंसर्ट कर दिया। तो बच्चे ये बिल्कुल रियलिस्टिक ट्रेन से आप इसे सिमुलेट कर सकते हैं। अगर ट्रेन का एक पोर्शन आपको चेंज करना है तो जो लॉजिक आप उसको चेंज करने में लगा सकते हैं, सेम लॉजिक को, नॉर्मल लॉजिक को यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वन बाय वन अब इन सारे केसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने सारे इम्प्लीमेंटेशन के केसेस देखे अभी आपके सामने और इनको रन किया। और अब हमारा प्रोग्राम 45% कंप्लीट हो गया है। 45% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे कुछ केसेस पेंडिंग है, यानी डिलीशन के सारे केसेस पेंडिंग है और एक सर्चिंग का केस पेंडिंग है। बट इसके अलावा हमने ये सारे केसेस रन करके देख लिए कि यार कैसे लिंक लिस्ट के सारे केसेस वर्क कर रहे हैं और ये परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। और आपके सामने लाइव कोड किया। उम्मीद है आपको कोडिंग अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आया होगा। तो ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर टेकिंग दिस क्लास, दिस वैल्यूएबल क्लास एक्चुअली। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये क्लास। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।